राजस्थान की राजनीति को लेकर नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने ऐसा क्यों कहा है। मैंने आपको जगा दिया है, रोने से राज नहीं मिलते हैं, मैं पहले ही जेल जा आया हूं, अब खतरा नहीं है। उन्होंने कहा है जो दागदार हैं वो किसी भी वक्त जेल जा सकते हैं। ये खबर सुनने के लिए तैयार रहो, जो गलत रहेगा उसका रास्ता जेल की तरफ ही जाएगा। ये एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने शुरू से सरदार शहर पहुँचे और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अग्निवीर स्कीम को विरोध किया और शनिवार रात 9 बजे तेजाजी मंदिर में मूर्ति अनावरण समारोह में उन्होंने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा है अग्निवीर आंदोलन का नेतृत्व इस बार राजस्थान करेगा। अग्निवीर स्कीम को लेकर समाप्त करने की मांग को लेकर हम दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली का घेराव भी करेंगे, केंद्र सरकार को मजबूर भी करेंगे और ये सेना का सम्मान लौटाएंगे। उन्होंने कहा है राजस्थान के शेखावती, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, हनुमानगढ़ और भरतपुर से हमारे युवा देश और भक्ति की भावना के साथ सेना में शामिल होते हैं। उपचुनाव नहीं लड़ता तो वो दिल्ली में भाग जाती। और बेनीवाल ने खींवसर उपचुनाव में आरएलपी की हार पर कहा है मुझे खींवसर की नहीं राजस्थान की रखवाली करनी है। डर था कि वो ज्योति मिर्धा एडजस्टमेंट कर वापस दिल्ली ना भाग जाएं, मेरे बिना वो रुकती नहीं। कई बार ऐसे हो जाता है कि हम आरएलपी कमज़ोर नहीं हैं। बता दें कि खींवसर में हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को टिकट दिया था और वो भाजपा के रेवंत राम डांगा से हार गई थी। राजस्थान में हुंकार भरेंगे तो पूरे देश देखेगा। राजस्थान की धरती से नई क्रांति पैदा होगी और किसान जवान का बेटा आंदोलन करेगा। सरदार शहर वीर भूमि है, ये मत सोचो कि आपकी संख्या कम है। राजस्थान में आप 50-55 सीटों को सीधा प्रभावित कर सकते हैं। 125 सीटों पर ताकत है। मैंने आपको जगा दिया है, रोने से राज नहीं मिलते हैं, मैं पहले ही जेल जा चुका हूं और अब खतरा नहीं है। उन्होंने कहा है जो दागदार हैं वो किसी भी वक्त जेल जा सकते हैं। ये खबर सुनने के लिए तैयार रहो, जो गलत रहेगा उसका रास्ता जेल की तरफ ही जाएगा। सारी व्यवस्थाओं से बंधे लोग हैं और मैं पहले ही जेल जाकर आ गया तो मुझे खतरा नहीं है। मुझे पहले ही जेल में डाल दिया था ताकि हनुमान बेनीवाल उभरे नहीं, मुझ पर झूठे मुकदमे लगवाएं और मेरा कितना पीछा किया फिर भी आपके सामने मैं हूँ, एमएलए बनकर आया हूँ। अपना दर्द किसको बयां करूँ। जिस व्यक्ति हनुमान बेनीवाल के लिए कहा गया है कि मार दो, इसको जिंदा नहीं रहना चाहिए, वही व्यक्ति आज लड़ रहा है। हटोगे का ध्यान रखना, कौन कहाँ से आता है। बेनीवाल ने कहा है सरदार शहर में लोग लंबे समय से कब्जा करके बैठे हैं। चुनाव के वक्त ठग बड़ी गाड़ी से आते हैं, चश्मा लगाकर आते हैं और उनका पता करना ये ठग कौन है, कहाँ से आते हैं और वोट की ताकत बड़ी होती है। और कोई गाड़ी से आए या बिना गाड़ी से आए, ध्यान रखना जिन लोगों की वोट की संख्या ज़्यादा नहीं है वो राज कर रहे हैं, दिमाग लगाओ, वो उनके वोट भी आपके पास आ जाएंगे। लोकतंत्र में बदलाव चलता रहता है, दिमाग लगाओ तो सरदार शहर ठीक हो जाएगा। ये मत सोचना कि आरएलपी खींवसर हार कर कमज़ोर हो गई है। मैं तो सांसद ही हूँ और कमज़ोरी आती है तो ताकत भी आती है। मूंगफली तुलाई का समय बढ़ाने की मांग का ज्ञापन भी सौंपा। इसी दौरान विक्रमिशाला ग्राम पंचायत के सरपंच कानाराम मूड और गंगा बिशन सिद्ध ने बीकानेर, सरदार शहर और चूरू जिले में मूंगफली तुलाई का समय बढ़ाने की भी मांग की को लेकर हनुमान बेनीवाल ने ज्ञापन भी सौंपा है, जिस पर सांसद ने राजस्थान में बीकानेर और चूरू में सबसे सर्वाधिक मूंगफली की उपज होती है, उन किसानों की मूंगफली भी समर्थन मूल्य पर तुलाई से विकसित हो रही है। इसलिए मैं लोकसभा में तुलाई का समय बढ़ाने की भी मांग करूंगा और एमएसपी पर होने वाली गेहूं, सरसों, चना आदि का भी मुद्दा संसद में प्राथमिकता से उठाएंगे और आश्वासन देता हूं कि इस मौके पर कार्यक्रम में सरदार शहर नगर परिषद के अध्यक्ष राजकरण चौधरी, आरएलपी जिला अध्यक्ष मदन ढाका, ब्लॉक अध्यक्ष
संवरमल जाखड़ सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सांसद हनुमान बेनीवाल ने ये भी कहा है कि किसी भी हाल में राजस्थान के अंदर आगे भी और आरएलपी लड़ती रहेगी और हर मुद्दा राजस्थान का और देश के अंदर लोकसभा के अंदर उठाए जाएंगे। और हनुमान बेनीवाल का कहना है राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई हैं और दोनों एक दूसरे पर यही आरोप लगा रही हैं, क्योंकि बात की जाए पेपर लीक हो या अन्य मुद्दे, उन पर कांग्रेस के शासन के अंदर जो भी पेपर लीक हुए थे उसको लेकर जब बीजेपी सरकार आई नहीं थी उसके पहले उन्होंने बोला था जब भी हमारी सरकार बनेगी तो कांग्रेस के नेताओं को जेल के अंदर डाला जाएगा। सरकार बनते ही वो कांग्रेस से मिल गई और कांग्रेस के नेता उनके गोद में बैठ गए और वही नेता उपचुनाव के अंदर राजस्थान में कांग्रेस वाले नेता बीजेपी को वोट दिलवा रहे थे और उनकी गोद में बैठ गए, इसलिए उपचुनाव में बीजेपी जीती और कांग्रेस की जमानत भी जब्त करवा दी। ये हनुमान बेनीवाल का कहना है। इस पर आप सभी लोगों की क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करें और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।